इतिहास शायद ही कभी खामोश रहता है, अक्सर ये शेख ही बगाड़ता है। ये मिस्र में रामसेस महान की विशाल मूर्तियों से हमें पुकारता है और अनातोलिया में हित्ती द्वारों के विशाल पत्थर के शेरों के बीच गूंजता है। हम विजेताओं को जानते हैं, हम उन साम्राज्यों को जानते हैं जिन्होंने अपना नाम मानुस्मृति की चट्टान पर उकेर दिया, लेकिन 3000 वर्षों तक वहां खामोशी थी। सभ्यता की गोद में बसा हुआ वहां एक गूंजती पोड़ खामोशी थी। एक पूरी महाशक्ति को मिटा दिया गया था। एक पूरी महाशक्ति को दमनातियो मेमोरिये यानी स्मृति के व्यवस्थित निंदा और मिटाने का शिकार बनाया गया था। उन्हें नक्शों से मिटा दिया गया, शिलालेखों से हटा दिया गया और लेवांत की बेरहम रेत के नीचे दफना दिया गया। फिर भी लेट ब्रॉन्ज एज के दौरान ना तो मिस्र के फिरौन और ना ही हित्ती राजाओं की हिम्मत थी कि वे उनकी अनुमति के बिना आगे बढ़ सकें। वे थे मितानी, प्राचीन दुनिया का भूतिया साम्राज्य। वे राजा जिन्होंने देवताओं को भी शर्तें सुनाई। वे मरियन्नू के स्वामी थे, जो रथ योद्धाओं की एक विशिष्ट और समर्पित जाति थी। लेकिन समय के साथ वे गायब हो गए। वे भूतिया साम्राज्य थे, वे राजा जिन्होंने पृथ्वी पर देवताओं को भी शर्तें सुनाई, लेकिन फिर समय के गर्त में खो गए। उन्हें खोजने के लिए हमें 15वीं सदी ईसा पूर्व के खाबूर नदी बेसिन की यात्रा करनी होगी। सूरज की झुलसाने वाली गर्मी को महसूस करें, नदी के किनारों की तीखी लोहे जैसी मिट्टी की गंध को सूंघें जो देवदारू की धुएं और मेहनत की तेज खुशबू के साथ घुली हुई है। ये भूमि हुरियनों से बसी थी, लेकिन मितानी एक विदेशी अभिजात वर्ग थे जिन्होंने एक साम्राज्य की नींव रखी। यहीं इतिहास के रहस्यों में से एक छुपा है। जब पुरातत्वविदों ने मितानी संध्या खोजी तो उन्हें एक भाषाई विसंगति मिली। इन राजाओं के नाम इंडो आर्यन के। जब वे शपथ लेते थे तो वे भारतीय उपमहाद्वीप के देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र का आह्वान करते थे। प्राचीन वैदिक परंपराओं के स्वामी सीरिया की रेत पर राज कैसे करने लगे, ये एक रहस्य है जिस पे आज भी बहस होती है। उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, वे एक तकनीकी क्रांति लेकर आए। उन्होंने तीलियों वाले पहिए का परिचय कराया, भारी लकड़ी को हटा दिया। एल्म और कांसे की तेज लयबद्ध खड़खड़ाहट को सुने, घोड़ों के झागदार शरीर की महक महसूस करें जिन्हें एकमात्र उद्देश्य के साथ पाला गया। धीमी गति से चलने वाली पैदल सेना की दुनिया में मितानी मरियन्नू एक डरावनी, बिजली जैसी तेज हमला करने वाली सेना थी, शिकारियों के शिखर पर। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनका प्रतिद्वंद्वी मिस्र था। फिरौन थुतमोस तृतीय ने अपनी सेनाओं को उत्तर की ओर मितानी को तोड़ने के लिए भेजा। ये संघर्ष बेहद क्रूर था। ये एक युद्ध का कारण था जिसने दशकों तक रक्तपात को जन्म दिया। लेवांत एक कतूदह बनी था। लोग गर्म धूल में दम घुटने से मर रहे थे। उनकी कांसे की बख्तरियां दोपहर की धूप में उनकी त्वचा को जला रही थीं। खून सूखी झाड़ियों में मिल रहा था। लेकिन मितानी व्यावहारिक के। जब हित्ती खतरा मंडराने लगा तो उन्होंने भू राजनीतिक दिशा बदल दी। उन्होंने शांति को चुना। उन्होंने ये यथास्थिति तलवार से नहीं बल्कि विवाह से सुरक्षित की, जिसे प्रसिद्ध अमरना पत्रों में पकाई गई मिट्टी पर दर्ज किया गया। मितानी राजाओं ने फिरौन को भाई कहा। तदुखिपा जैसी राजकुमारियों को सोने और लैपिस लाजुली के दहेज के साथ भेजा गया था। मिस्र ने सोमा दिया, मितानी ने उत्तरी ढाल प्रदान की। दोनों ने मिलकर ज्ञात संसार पर शासन किया, लेकिन साम्राज्य का दिल, उनकी राजधानी वाशुकन्नी, अब एक भूत है। ये अब भी खोजा नहीं गया है, युद्धग्रस्त मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। उन्हें समझने के लिए हम नुजी जैसे प्रांतीय नगरों के टुकड़ों पर निर्भर हैं। एक असाधारण रूप से जटिल समाज उभर कर सामने आता है। अन्य संस्कृतियों के विपरीत मितानी कानूनी व्यवस्था बहुत सूक्ष्म थी। महिलाएं संपत्ति रख सकती थीं और व्यापारिक कारोबार में भाग ले सकती थीं। एक विधवा अपने घर की अकेली स्वामिनी बन सकती थी। वे घुड़सवार तो थे ही, लेकिन साथ ही चालाक व्यापारी और चतुर वकील भी थे। ईसा पूर्व 14वीं सदी के मध्य तक हवाएं बदल गईं। हित्ती राजा सुपिलुलियुमा प्रथम ने एक साहसी और अचानक हमला किया। पूरब से अश्शूरियों ने क्रोध के साथ उठान ली। 2 मोर्चों पर विनाशकारी युद्ध में फंसकर मितानी पूरी तरह कुचल दिए गए। अश्शूरियों ने सांस्कृतिक विनाश की एक क्रूर मुहिम छेड़ दी। उन्होंने महलों को जला दिया और अभिलेखों से नाम मिटा दिए। उन्होंने अपनी गौरवशाली इतिहास को एक टैबुला रासा यानी एक पूरी तरह से साफ की गई पट्टी में बदल दिया। मितानी राज्य का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। हुरियन वंश उत्तर की कठोर पहाड़ियों में पीछे हट गया, जिसने आगे चलकर उरारतू राज्य के निर्माण में मदद की। आखिर एक साम्राज्य अचानक कैसे गायब हो जाता है? मितानिया में याद दिलाते हैं सिक ट्रांजिट ग्लोरिया मुंडी, यानी इसी तरह दुनिया की महिमा भी चली जाती है। शक्ति चाहे कितनी भी निरंकुश क्यों न हो, बेहद नाजुक होती है। 3000 वर्षों तक मरियन्नू मिट्टी के नीचे सोए रहे। हम अब जाके उन्हें फिर से आवाज दे रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह भुला दिया जाना किसी सभ्यता की दूसरी मृत्यु है।